अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय हाई ज़ियान डेली रूटीन व्लॉग। तो जी अभी हमने सहरी वगैरह कर लिया है और यहाँ पे बज रहा है टाइम 6 और ये मेरे जिन सहरी के टाइम जो ही उठो तो उठ जाते हैं दोनों साथ ही। और ये शुक्र है कि खिलौने वगैरह हैं तो खेलते रहते हैं, तंग नहीं करते। तो हमने सहरी वगैरह कर ली थी और नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया। तो अभी हम पढ़ रहे थे कुरान मजीद और फजर की नमाज़ के बाद लाजमी ये सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत किया करें और अपनी दुआ में हमेशा मेरे बच्चों को और हमारी फैमिली को याद रखना। और कोशिश किया करें कि रमज़ान में एक कुरान मजीद तो कम अज़ कम हम पढ़ ही सकते हैं। बहुत से काम के पीछे हम भागते रहते हैं, हर काम के हम पीछे कहते हैं हम ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए, लेकिन हम मतलब ये चीज़ आती है पढ़ने के लिए तो 2 रुकू पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे जो ना काम आएगी। तो इसलिए हम जितना हो सके, एक रमज़ान का महीना होता है वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन एक रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है कि अल्लाह पाक ने ये इंसान को जो ना अपनी माफ़ी मांगने के लिए अपनी हर इंसान अपनी हर चीज़ अल्लाह ने ये कि शैतान बंद किया होता है और वो शैतान को बंद कर देता है और वो हर चीज़ इंसान को उसमें दे देता है कि अब खुली नेमतें देते हैं कि मेरी इबादत करो। तो फिर हम इतना तो कर सकते हैं कि एक महीना कम से कम अपने अल्लाह को जो है ना और अपनी इबादत को इस तरह कर सकते हैं कि अपना कुरान मजीद ख़त्म करें, अपनी इबादत में लगाएं, ज़िक्र में लगाएं अपना टाइम जो है। तो ये ज़िंदगी के काम तो कभी रुकते हैं नहीं, ये कभी भी बंदा कहता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन जब आम रूटीन में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब नमाज का टाइम आता है तो हम कहते हैं कि हैर है, एक कज़ा होगी तो क्या होता है, हैर है, लेकिन नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है और अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान कैसे कहलाएंगे। तो अपनी दुआओं में हमेशा मेरे बच्चों को स्पेशल याद किया करें, उनके लिए दुआ किया करें कि मेरे बेटे की थोड़ा आँख का भी मसला है ज़ियान की, तो उसके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उसकी आँख को जल्द से जल्द ठीक कर दे और मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। साथ मैंने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ने से पहले फ़ीडर वगैरह भी दे दिए, फिर दूध वगैरह पी चुके हैं। मैंने सोचा सो जाएंगे, लेकिन मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी तो इन्होंने सोचा लाइट ऑन है तो चलो मौका मिल गया, तो इस वजह से हम खेल लेते हैं। तो ये देखिए जी दोनों साथ लगे हुए हैं, खिलौनों से कभी भी नहीं थकेंगे। रात को मैं इनको सुलाने भी लगी होती हूँ तो कहते मम्मा थोड़ी देर और खेल लेते हैं। तो ये देखें इनको मेरा की एक पूरी साइड से टूट गई है और ये बनी हुई है चुड़ैल। तो जी अभी हम इनको सुनाने लगे हैं, थोड़ी देर कुरान मजीद मैंने पढ़ लिया। तो मिलते हैं हम आपको अब सुबह, सोएंगे थोड़ी देर, इनको भी सुलाएंगे तो फिर मिलते हैं हम आपको सुबह। तो जी अभी बच्चे वगैरह उठ चुके हैं, यहाँ पे बज रहा है अभी 1:30 का टाइम, 1:30 हुए अभी और 12 के उठे हुए हैं। खैर तो मैं कॉल आ गई थी पप्पो की, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो अभी पहले ये कह रहे हैं मैं भूख लगी है तो पहले इनको बना के देते हैं नाश्ता, तो फिर उसके बाद कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि फिर साथ में सिपारा वगैरह भी पढ़ना होता है, तो जिसकी वजह से फिर लेट हो जाती हूँ। तो पहले कर लेते हैं, बना लेते हैं इनका नाश्ता। और वैसे तो सारा कुछ समेटा ही होता है, कपड़े वगैरह भी मैंने जो कल धोए थे वो समेट दिए थे यहाँ से। अभी ये मेरा देवर गया है काम पे तो उसका ये बिस्तर वगैरह इसको भी समेट लेते हैं और अपने कमरे का भी बिस्तर वगैरह उसी तरह पड़ा हुआ है तो उसको भी समेट लेते हैं। चलो आपने खिलौने डालो मेरे हाथ, मैं डालती हूँ और कमरा बिस्तर वगैरह लगाती हूँ, ठीक है। तो अपनी सॉक्स तो मैं आपको पहनाऊँ। तो मिलते हैं हम आपको नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को। जी बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और हमने नमाज भी पढ़ ली थी, कुरान मजीद भी पढ़ लिया था। तो नाश्ता आज मेरे बच्चों ने खुद ही किया माशाल्लाह। और यहाँ पे इसका मुंह बना हुआ है क्योंकि गर्मी है, बाहर धूप है और बाहर अकेली बाहर भाग जाती है। आंटी के घर से 2 दफ़ा चक्कर लगा के आई है और मैंने इसको मना किया कि मेरे हाँ साइकिल लेके बाहर नहीं निकलना। इसको मैंने 1000 दफ़ा ये बात समझाई है कि बेबी भी अगर जाए तो उसको मना किया करें कि अकेले बाहर नहीं जाते, लेकिन ये नहीं सुनती और ये बाहर गई है। 3 दफ़ा मैंने इसको मना किया है, वेट 3 दफ़ा मैंने इसको मना किया, इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर हल्का सा एक थप्पड़ पड़ा है जिसकी वजह से इनका मुंह बन गया है और काफ़ी देर से रो भी रही थी। तो चलो खैर थोड़ी पहले प्यार से समझाओ, नहीं समझते तो थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ती है।
क्योंकि ऐसे अकेले बच्चों को बाहर कोई बंदा भी नहीं है, ज़ाहिर सबके रोज़े हैं तो फिर कोई बंदा भी नहीं है, तो अकेले मैं इनको निकाल नहीं सकती बाहर। जब बाबा आएंगे फिर बाहर चली जाना, ठीक है? अच्छा, ऐसे नाराज़ नहीं होते मेरा बेटा। ये मुँह से फूल बाहर निकालो। और ये देखिए मेरा जिन क्या कर रहा है। अरे बेबी आगे ग्लासेस पहना मेरा बेटा, जल्दी अपने मम्मा ग्लासेस पहनाया, आ जाओ। अच्छा मेरी जान, सारी बातें सारी बातें अपनी मम्मा की सुनने वाला बेटा मेरा शहजादा। वो मैं आपकी ग्लासेस वो एक साइड से टूट गया, मैं जोड़ती हूँ तो फिर मैं आपको पहनाती हूँ, ठीक है? चलो आप गाड़ी का वो कैसे बजता है, गाड़ी का बेबी, वो गाड़ी का वो कैसे बजता है, बजाओ ना। फाइनली आपका मूड सेट हो गया। कैसे बजते, बजाओ ना बेबी। भाई पहले गाड़ी का वो बजाए ना, बजाए ना, उसको लगाएं सॉन्ग, लगाओ ना। ऐसे नहीं, गाड़ी टूट जाएगी बेटा। ये कैसे करते हैं बेबी? तो जी इसको थप्पड़ इस वजह से भी लगा था क्योंकि घर में इतने ज़्यादा इनके, मैं भी स्लाइड वाला झूला रमज़ान से एक दिन पहले ही लेके आई हूँ कि मैंने कहा चलो घर में होगा तो खेलेंगे। वैसे खेलते रहते हैं लेकिन अभी जब मैं मना करूँगी कि बाहर नहीं जाना, लेकिन नहीं, इन्होंने बाहर जाना है। क्या ये डाल दे मिठाई, मेरा काजल रख दे इसको। आपने क्यों निकाली है टोकरी? हाँ रखे इसको, जल्दी डाले वापिस। आपकी मैंने आपको कितनी दफा बोला कि ड्रेसिंग में आपका कोई काम नहीं है, जल्दी डालो। बेबी आप क्या लिख रहे हैं? चलो ठीक है आप लिखो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मेरा बंद करे इसको बेटा। हाँ क्या गाय है? ठीक है आप पढ़ो। ओके जी यहाँ पे हो गया टाइम अफ्तारी का, सर के अज़ानें वगैरह हो चुकी हैं और उमर ने भी आना है, अभी तक आए कोई नहीं है, ने क्या कर दिया है नमाज। यहाँ पे हमने पकौड़ों का सामान तैयार कर दिया है ताकि फिर बंदा आराम सुकून से जो है नमाज वगैरह भी साथ कुरान मजीद में पढ़ लेता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट का सामान भी रख दिया क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी तो 5 में यहाँ पे भी, तो इसलिए हमने कहा चलो नमाज वगैरह पढ़ के फिर फ्रूट चाट वगैरह काटेंगे क्योंकि ये जो है सेब होते हैं ये काले हो जाते हैं। और यहाँ पे चटनी वगैरह भी का भी मैंने सामान डाल दिया है, तो अभी धनिया नहीं है तो उमर धनिया लेके आएंगे तो फिर हम जो है ना चटनी को बनाएंगे। जैग में ही बनाते हैं आज दूसरा दिन, जैग में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, सारा कुछ इसमें डाल के और धनिया वगैरह, पुदीना और सूखा वो जो बरीना होता है और सब्ज़ मिर्चें, एक लहसुन की गुली डाल के और ये दही, इसमें पानी नहीं डालना, दही जो होता है ना वो इसमें आप डाल के फिर इसको आप ग्राइंड करें, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है। और यहाँ पे मैंने आलू निकाल लिए हैं, ये उबले हुए आलू का लोटा से उमर लेके आते हुए जो बूंदी वाला चाट बनता है, बूंदी मैंने यहाँ पे भिगो दी है, तो जो बूंदी वाला चाट बनता है वो इस आलू से बनेगा। आलू मैंने निकाल दिए हैं तो फिर काट लेते हैं प्याज वगैरह भी, तो फिर जब बूंदी वगैरह हो जाएगी, सही फूल जाएगी तो फिर हम जो है ना इसमें करेंगे, दही वगैरह मिक्स करके चाट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको फिर थोड़ी देर के बाद। तो जी यहाँ पे हमारे ये वाला चाट भी दही वगैरह हमने डाल दी है, बस बूंदी थोड़ी हो जाए तो डाल देते हैं, इसको भी तैयार हो जाएगा। चाट भी तैयार है, जूस भी तैयार है, जैम शीरी, और ये हमारा फ्रूट चाट भी तैयार है। और यहाँ पे साथ पकौड़े भी मैं साथ बना रही हूँ। और मेरा ध्यान उसके पापा गए हुए समोसे लेने, वो भी आ चुके थे। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान भी लग चुका है। और आज आई हुई है हमारे घर हुरैन, ये है जी हुरैन, और ये आज हमारे घर आई हुई है। और क्योंकि इसकी मामा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो अल्लाह पाक उनको अपने ज़ुबान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हर किसी को हॉस्पिटल जाने से बचाए, आमीन। तो ठीक है आप दोनों खेलो, फिर अफ्तारी तैयार हो जाए तो बाहर आके दुआ करना, ठीक है?
तो अभी हम पकौड़े बना लें, तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। ये पकौड़े बनाते हुए थोड़ा लेट हो गई थी, अजान हो गई है और मैंने रोज़ा भी खोल लिया है। जब तक ये वाला फेर निकलता है दुआ शुआ मांग के, तो तैयार हो चुकी है अफ्तारी। ये भी डाल लेते हैं बस, और अभी चलते हैं हम दस्तरखान पे। हमारे लोग तो कब से बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपने दुआ मांगी है दोनों ने? मेरा फूड चाट खा लिया। ये हमारा साल तैयार है, तो मिलते हैं हम आपको अफ्तारी के बाद। क्या तो जी हमारी अफ्तारी वगैरह हो चुकी थी। जी इनकी तो मस्ती चल रही है और हम चलते हैं नमाज वगैरह पढ़ने। ये लोग लगे रहे। Give it to me यार, give it to me baby, give it to me बेटा। मेरे जी ने बाबा का तो क्या हुआ? बाबा का है। ये तस्वीर में कौन है? ये कौन है? बाबा। नहीं ये नहीं, इस बाबा। लाइन मार रही हो। ये क्या कर लो ऐसे लेट के? तो क्या हुआ? बाबा का मोबाइल है तो मैं बाबा का मोबाइल ही ले सकती? एक्शन ना मार जाता, एक्शन। जावे संडा प्यार हो जावे तेरा ये दीदार ते कोई क्या कर रही हो? भी पावे संडा प्यार तू छड़े। तस्वीर में कौन है? ये तस्वीर में ये कौन है? एक्शन बस, एक्शन बस दे दो। गाने बंद करो, दो जानू का नमाजों का टाइम है। नमाज का चलो दे दो मम्मा को। Give it to me। ऐसे ऐसे खराब हो जाएगा, और ऐसे खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करो। किधर आची? आची भी एक तो बहुत अजाब है ना। तो जी यहाँ पे हमारा कवर तैयार है। नमाज वगैरह हम पढ़ के हो गए हैं फ्री, और बच्चे को भी पापा को उनके बोला है कि उनको लिटा दें, तो वो उनको लेके लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा तो कवा हो चुकी है रेडी, क्योंकि बच्चों को नहीं देना। ज़ीरे वगैरह का कवा बनाया है, थोड़ी डाइट भी हो जाए। रात को खाना हमने लेट ही खाया था, कलेजी वगैरह बनाई थी फ्राई करके उम्र नहीं। तो बच्चों का यहाँ पे दूध उबाल दिया कि ताकि उन्हें भूख लगी तो उनको जो है ना, थोड़ा सा उन्होंने चावल खाए थे इसलिए दूध उनको उबाल दिया कि चलो उनको भूख शौक लगी तो फिर उनको दूध वगैरह दे दूँगी। तो यहीं पे हम अपने को व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।